हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 के अध्याय 12 चैप्टर 12 में सेक्शन 255 धारा 255 और उससे आगे की धारा के बारे में बात करेंगे। धारा 254 तक मैंने पिछले वीडियोस में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा रखा है और उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके हाईलाइट करते हुए, मार्क करते हुए और पेन पेपर पे अपना नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं और यह वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें मैंने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 254 तक अभी तक बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है और जहाँ अध्याय 1 से लेके अध्याय 12 तक ये सारे सेक्शंस मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप उसे जाकर डिटेल में समझ सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। धारा 255 यह सरकारी स्टाम्प का कूटकरण के विषय में बात करती है। धारा 255 के अनुसार कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात धारा 255 के तहत वह व्यक्ति जो सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करने की अपराध करता है, जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण करता है, धारा 255 में सरकारी स्टाम्प का कूटकरण के तहत एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण के अपराध के विषय में धारा 255 बात करती है और इसके लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष के अवधि का कारावास या जुर्माना और जुर्माना या जुर्माना नहीं है और जुर्माना से भी दंडनीय किया जा सकेगा। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग या सामग्री कब्जे में रखना, इस संदर्भ में बात करती है। धारा 256 के अनुसार जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए जो उपयोग और सामग्री होते हैं, उन्हें अगर कब्जा में रखने का कोई अपराध करता है तो उसे 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना संबंधी अपराध यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय
संबंधित अपराध के लिए 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होने की बात करती है। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखने के अपराध के लिए 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, यह धारा 259 बताती है। धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाने का अगर कोई अपराध करता है, जिस व्यक्ति को यह पता है कि सरकारी स्टाम्प का कूटकृत है, उसको यह जानकारी है उसके कूटकरण की, और उसके बाद भी वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाता है, तो उसे 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया हो। यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है, ऐसा अपराध करता है, धारा 262 के अनुसार तो 2 वर्ष की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 263 के अनुसार स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छीलकर मिटाना। यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प पर से उस चिन्ह को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो, या ऐसे किसी स्टाम्प को जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्ययनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को ऐसा कोई स्टाम्प जिसके बारे में वह जानता हो कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा या व्ययनित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 12 के अंतर्गत यह अंतिम धारा है, धारा 263 क, जो बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध करता है। बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध करने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जो बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यवहार करेगा या उसका विक्रय करेगा, या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, अथवा किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा या किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, तो वह जुर्माने से 200 रुपये तक का जो जुर्माना होगा उसे दंडित किया जाएगा। धारा 263 का पहला भाग यह बताता है कि जो व्यक्ति किसी बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, चलाएगा या उसका व्यवहार करेगा, उसका विक्रय करेगा, या यह जानते हुए कि डाक संबंधी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, या बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा या विधि पूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखने का
अपराध यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और धारा 263 का खंड 2 यह बताती है, कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियाँ जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हों अभिगृहित की जा सकेंगी और अभिगृहित की जाए तो समपहरित कर ली जाएंगी, ले ली जाएंगी। और खंड 3 धारा 263 क की खंड 3 बताती है कि इस धारा में बनावटी स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतक के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है, या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की कागज पर या अन्यथा अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण हो। और धारा 263 क का खंड 4 बताती है कि इस धारा में धारा 255 से लेकर धारा 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट हैं, सरकार शब्द के अंतर्गत जब भी वह डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से प्रचालित किए गए किसी स्टाम्प के संसर्ग या निर्देशन में उपयोग किया गया है। धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में हर मजिस्ट्री की डोमिनियनों के किसी भाग में या किसी विदेश में भी कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हों। तो सरकार धारा 263 क और धारा 255 से लेकर 263 तक जिस सरकार की बात की गई है वह सरकार कैसी होगी? कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सरकार। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने अध्याय 12 को पूरा कर लिया, जो धारा 263 क तक वर्णित है। आगे की वीडियोस में हम अध्याय 13 और अध्याय 14 और उससे आगे के अध्यायों के बारे में जानेंगे। चैनल पे बने रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और ये वीडियोस आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप इसे कमेंट के माध्यम से फीडबैक भी ज़रूर दीजिए।